को कहीं नाम आया उसमें से? देखिए, कोई भी चोरी करता है चाहे बदमाशी करता है अपने बल पे नहीं करता है जब तक उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। ये मानते हैं ना? सपोर्ट किसका है, क्या मान रहे हैं थोड़ी बोलेंगे ये सब रहने दीजिए, हमको क्या करना है सबसे। आप? चलिए, वो जाने लेकिन दीजिए, कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो भाई सरकार को करना चाहिए ना। नहीं है चढ़ावा चोरी और सारी चीजें तो देखे थे आप? हाँ बिल्कुल देखा गया था। और उसी चढ़ावे का देन है कि हमको लग रहा है कि लगभग 70% लोग इस अयोध्या नगरी में आना बंद कर दिए हैं और सब लोग इस चोरी से आहत हैं, दुखी हैं। और इस अयोध्या नगरी में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उस चोरी का। अयोध्या नगरी में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा है। कैसे? नमस्कार, मैं हूं सौरभ और अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हूं। आपको बता दें कि अभी ठीक मैं जहां पे खड़ा हुआ हूं ये हनुमानगढ़ी है और आज मंगलवार का दिन है। और अगर मैं पिछले मंगलवारों की बात करूं तो मंगलवार को यहाँ पे खचाखच जो भीड़ है वो रहती है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ समय से भीड़ नहीं दिख रही है। और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनका एक तरह से कहना है कि क्या से क्या हो रहा है, तो भीड़ क्यों हो। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर भीड़ जो है वो इतनी कम क्यों है। देखिए, फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पे अभी जो लोग हैं वो ले रहे हैं। क्या मानते हैं, भीड़ वगैरह कम देखी जा रही है अयोध्या में? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। भीड़ तो आज मंगलवार है, ज़्यादा ही है। लेकिन रेलिंग वगैरह ये जो पहले भरी रहती थी, आज ये रेलिंग वगैरह खाली है। इस चीज़ को देख रहे हैं कि नहीं आप? नहीं, खाली तो है, ऐसा नहीं है। थोड़ा अभी कोई त्यौहार नहीं है ना, अभी सावन आने वाला है तो भीड़ होएगा ही, और बाकी तो ये ठीक। जो चढ़ावा चोरी की बातें चली, इसको देखे थे कि नहीं टीवी में? अरे टीवी में हम लोग तो बॉम्बे रहते हैं, टीवी में देखे थे। हम लोग आने के लिए सोचे तो ये हुआ कि यहाँ बंद हो जाएगा, क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जो चोरी हुआ है तो छानबीन बढ़िया से करे सरकार, और क्या, इसका इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है कि एक तरह से अगर मंदिरों में और खास करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के साथ, देखिए हंस रहे हैं आप, एक चीज़ ये मैं नोटिस कर रहा हूँ। सब ठीक है, भगवान के नाम पे जो लूट रहा है तो क्या करेंगे उसको। भगवान थोड़ी बोलते हैं हमको सोना चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ, भगवान ये थोड़ी बोलते हैं। यहीं पे देख रहे हैं लोग, हमको खुद बोले कि आओ बाईपास से आपको चढ़ा देते हैं दर्शन के लिए। मैं बोला पैसा लगेगा, बोलता है हाँ लगेगा। तो ये सब गलत है ना, वही दोगुना तिगुना जो पैसा होगा वही लेंगे वो। तो ये सब लूट रहे हैं ना, ये सब गलत है। ये जो काला बाजारी है इस पर थोड़ी सी तो पाबंदी लगानी चाहिए और सख्त कार्रवाई हो। तो सब चाह रहे हैं कि बहुत ऐसी कार्रवाई हो जाए कि सब में जो शामिल है वो फिर ये सारी चीजें करने की सोचे ना, ऐसी कार्रवाई हो। ये कौन कर रहा है, ये जो काला बाजारी कौन कर रहा है? ट्रस्ट के लोगों का ही नाम आया उसमें से। देखिए, कोई भी चोरी करता है चाहे बदमाशी करता है अपने बल पे नहीं करता है जब तक उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। ये मानते हैं ना? सपोर्ट किसका है, क्या मान रहे हैं थोड़ी बोलेंगे ये सब रहने दीजिए, हमको क्या करना है सबसे। चलिए, वो जाने लेकिन दीजिए, कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो भाई सरकार को करना चाहिए ना। फिर सरकार सब मोदी मोदी बोलते हैं, मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी थोड़ी बोलते हैं कि चोरी करो। यहाँ पे थोड़ी सी जो प्रशासन है उसको भी थोड़ा सा जो है सतर्क होना पड़ेगा और जिस तरह से वो काम बाहर करते हैं अंदर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब जांच निकल रही है तो पता चल रहा है मंदिर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे कुछ टाइम तक। अब वो कौन बंद किया था? अब ये बताए कैमरा हम लोग बंद करने जाएंगे? आम पब्लिक जाएगी क्या बंद करने? तो नहीं जाएगी, बिल्कुल आम पब्लिक नहीं जाएगी। वही बात। एक भाई साहब हमारे साथ हैं, कितने कब से बेच रहे हैं? अरे इतना तो बता दीजिए, कब से बेच रहे हैं? हम हो गया 4 साल, हमारा फोटो आएगा उसमें। देखिए ये लोग सर ये सच बोलने से डर पूछिए क्यों रहे हैं? उनसे अच्छा, ये देखिए कुछ भाई लोग अभी हमारे साथ और भी ये हनुमानगढ़ी के पास मिल गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप सब? जी, हम लोग देवरिया के रहने वाले हैं। अच्छा, और सबसे पहले प्रभु श्री राम की नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सब तो युवा हैं और मंदिर को लेकर के जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, चढ़ावा चोरी और सारी चीज़ें, तो देखे थे आप? हाँ बिल्कुल देखा गया था। और उसी चढ़ावे का देन है कि हमको लग रहा है कि लगभग 70% लोग इस अयोध्या नगरी में आना बंद कर दिए हैं और सब लोग इस चोरी से आहत हैं, दुखी हैं। और इस अयोध्या नगरी में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उस चोरी का। अयोध्या नगरी में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा है। क्या नाम है आपका? अनुपम यादव, जिला देवरिया, रुद्रपुर विधानसभा। अच्छा, रुद्रपुर के हैं आप वही सब मित्र हैं? हाँ, देवरिया। क्या आपके मानने हैं कि किस तरह से कार्रवाई लोगों के ऊपर होनी चाहिए? अब सरकार कोई ठोस निर्णय ले इस पे। एक आचार्य है परमहंस जी, वो कह रहे हैं कि टिन्नू यादव की अखिलेश यादव से 980 बार बात हुई है। जी, ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ठीक है। और हमको तो नहीं लगता है कि वैसे जो है कि नीच व्यक्ति से अखिलेश यादव इतना 980 बार कॉल करके बात करेंगे, इतना उनके पास टाइम कहाँ है। और अभी तो हाल ही में उन्होंने खुद चर्चा किया था कि ऐसा अगर कोई बात हो तो सबूत लाओ।
अभी निशिकांत दुबे जो सांसद हैं उनको जो है कि उसमें माफीनामा मांगे हैं, यही अपने फेसबुक चैट पे चढ़ा दिए थे 980 बार काल वाला जो है। अब वही जो है कि अखिलेश यादव सबूत मांगे हैं, तो जो है कि माफीनामा मांग रहे हैं निशिकांत दुबे सांसद जो हैं। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए भाई, और सब कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई भाई, ऐसी कार्रवाई हो ताकि सब इतना बड़ा कुकर्म करने वाला आदमी का अब कार्रवाई ना हो तो क्या हो बताइए। पूरा अयोध्या वासी दुखी है। और आज मैं भी देख रहा हूँ कि लगभग मंगलवार को ये सारी जो बैरिकेटिंग लगी हुई है, रेलिंग है जो स्टील की, ये खाली नहीं रहती। हाँ, ये तो हम आए हैं तभी कहे अपने मित्रों से कि देखिए हमको पहली बार ऐसा लग रहा है, नहीं तो पूरी गलियां भरी रहती हैं लोगों से। और हमको लग रहा है कि उस चंदा चोरी से पूरे अयोध्या में इतना बड़ा प्रभाव कभी नहीं पड़ा था जितना कम हो गई। अयोध्या की रौनक कम हो गई उस चोरी से। क्या आप लोग युवा है, क्या मांग करना चाहिएगा? मांग तो यही रहेगी कि सरकार कोई ठोस निर्णय ले, इस पे एक अच्छा नियम बनाए। अटल बिहारी जी का बड़ा बयान चल रहा है कि जो भी सारी जब कुत्ता ही जो है कि चोरों से मिल जाए तो फिर उसका जो है कि भौंकना बंद कर दो। हाँ, तो बहुत अच्छे जो है कि उनका बयान इस समय लागू सूट कर रहा है उस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग दर्शन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मैं था। अयोध्या में कुछ भक्तगण हमारे साथ थे, उनसे हमने बातचीत करी और उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये जो जिस तरीके से, अम्मा कहाँ की रहने वाली हैं? बात कर लीजिए, कहाँ की रहने वाली हैं? गोंडा जिला। गोंडा की। तो दर्शन की कि नहीं अभी? अभी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो मंदिर में चढ़ावा चोरी की बातें हो रही हैं, पता है कि नहीं? पता है। कहाँ देखी थी आप? हम नहीं देखे ना भैया, मोबाइल पर सुनी थे। मोबाइल पर हम सुनी? अच्छा, चलिए ठीक, संगति छूट जाएंगे और दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, ये अम्मा जी ने कहा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है इस मोबाइल फ़ोन और टीवी के माध्यम से देख रही हैं। लेकिन लोगों से जब हमने यहाँ पे अयोध्या में आकर के बात की तो लोगों का एक तरीके से कहना है कि यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, उन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा जो है रोक लगाना चाहिए। कहाँ की रहने वाली है अम्मा? कहाँ की रहने वाली है? अच्छा, ये जो मंदिर में चंदा चोरी का बात अभी चल रहा है, ये सब जानती है कि नहीं? थोड़ा सा कहाँ देखी थी? चलिए ठीक है। तो ये आपको बता दूं कि मैं अयोध्या की हनुमानगढ़ी है, बहुत ही चर्चित टेम्पल, बहुत ही यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे लाखों सवा करोड़ों जो भी हिंदू हैं उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और उसके बाद से मैंने जैसे ही लोगों से बातचीत करी, लोगों ने तो बता दिया हमको कि यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही गलत है। अगर भगवान के यहाँ ऐसा होगा तो फिर ये सारी चीज़ें कहाँ तक सही हैं। एक भाई साहब अभी हमारे साथ हैं, देखिए ये राम नाम की गमछी लिए हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाल से यहाँ दर्शन करने के लिए कब से आए हैं आप? 2 दिन हो गए। 2 दिन। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे जो चढ़ावा चोरी की बातें करी जा रही हैं, पता है कुछ आपको? जी पता तो है, लेकिन उतना कुछ इफेक्टिव तो दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हमने लोगों से बात करी, लोगों ने कहा भीड़ आना कम हो गई है। नहीं, भीड़ कहाँ कम है? देखिए हनुमानगढ़ी में इतना भीड़ है तो राम मंदिर में कितना होगी? क्या चाहते हैं, जिम्मेदार कौन है, क्या मानते हैं आप? नहीं, वो तो अलग ही चीज़ है, आस्था का है विषय, जो जाँच करे, हमें कुछ नहीं। लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं, कुछ नहीं। हम डर है किसी से? नहीं, किसी से डर नहीं, राम लला। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अभी जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मैं था, कुछ भक्तगण हमारे साथ थे, उनसे हमने बातचीत करी। और खास करके ये जो मुद्दा आज का चल रहा है कि राम मंदिर में ये जो चंदा और चढ़ावा चोरी की बातें लगातार चल रही हैं, लोगों से मैंने बातचीत करी। लोगों ने बताया कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के साथ ऐसा होगा तो आखिर ये सारी चीज़ें कहाँ से जायज़ हैं। आपको बता दें कि कार्रवाई हो रही है, जितने भी जांच एजेंसियां हैं वो सारी एजेंसियां सुरक्षा में और जांच में लग गई हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हो गई। फिलहाल मैं सौरभ और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।